नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अ वेरी वार्म वेलकम और ईयरली प्रेडिक्शंस का, क्योंकि लास्ट वीडियो है। हम बात करेंगे आज मीन राशि वाले लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो 2023 की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि 2023 आप सबके लिए खुशियां लेकर के आए, आप सबके लिए पॉजिटिव रहे। और क्योंकि लास्ट वीडियो है तो इसमें हम बात करेंगे डिटेल में मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि वाले लोगों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है, आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक चीज़ हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि साल के पहले दिन का जो आपके लिए चार्ट बनता है, उसके लिहाज से यू विल गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द ईयर। आपके लिए साल की शुरुआत बेहतर परिणाम लेकर के आएगी। जितना आपने एफर्ट या जितनी आपने मेहनत करी है उसके लिहाज से रिलेशनशिप्स में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी तक चल रही थी वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी कार्य में होना वो आपके लिए खतरे का कारण बन सकता है। सो बी श्योर कि आप काम करें, कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कोई कार्य करें। दूसरी बात, आप लोगों के लिए जुपिटर के ट्रांजिट की अगर मैं बात करूं, बिकॉज मीन राशि जुपिटर की राशि है और आपके लिए 22 अप्रैल तक, दैट मीन्स 22 अप्रैल से पहले पहले आप ही की राशि में जुपिटर रहेंगे। उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे, जो कि इनकी उच्च की राशि है, इनके मित्र की राशि है, मंगल की राशि है। और ख़ास तौर पे 28 मार्च को गुरुदेव जो हैं वो अस्त अवस्था में चले जाएंगे और कहीं ना कहीं पे आपके लिए जितने बेहतर परिणाम आपको मिल रहे होंगे फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, उसमें थोड़ी सी कमी आप लोग देखेंगे। उसके बाद 27 अप्रैल को फिर से उदय हो जाएंगे। बृहस्पति जो हैं वो कहीं ना कहीं पे तारा उदय की स्थिति भी इस दौरान बनेगी। दैट मीन्स जो शुभ कर्म है वो 28 मार्च से बंद हो करके फिर से लगभग 27 अप्रैल को फिर से शुरू होंगे। तो इस तरह की तारा उदय की स्थिति जो है वो 27 अप्रैल को ज़रूर बनेगी। उसके बाद जैसे मैंने कहा, अपनी मित्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर आकर के जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको और ज़्यादा मिलेंगी। इस दौरान बेहतर परिणाम मिलेंगे आप लोगों को। और यहाँ पर बैठ करके अगर आपकी राशि से देखा जाए तो छठे भाव को, आठवें भाव को और दशम भाव को प्रभावित करेंगे, पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इस अवधि में खास तौर पे 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, 4 सितंबर से 31 ऑफ दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे और साल के एंड डे, दैट मीन्स 2023 के लास्ट दिन पर फिर से मार्गी हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सैटर्न के ट्रांजिट की। तो आपके लिए खासतौर पे आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, उसके बाद आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। 17 जनवरी से पहले पहले की मैं बात कर रही हूँ। इस समय पर इनकम सोर्सेज आपकी बढ़ेंगी, एक से ज़्यादा कोई कार्य आप लोग कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा जुपिटर के ट्रांजिट को देखते हुए भी। इसके अलावा अगर आप कोई व्यापार करते हैं और ख़ास तौर पे अगर रिटेल में या होलसेलर आप हैं तो उसके लिहाज से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग लाइजनिंग का कोई कार्य करते हैं उसके लिहाज से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा है तो नौकरी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, खासतौर पे नौकरी को बदलने के लिए प्रमोशंस दिखाई देते हैं। कंसल्टेशन के काम में भी इस अवधि में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन 17 जनवरी के बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी आप देखेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आमदनी में कमी आ जाएगी और खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ आपके लिए विदेश यात्रा संभव बिल्कुल दिखाई देती है। तो जिन लोगों का ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है या विदेशों से जुड़ा हुआ कोई पेमेंट्स का काम है, तो आप लोगों के लिए इस अवधि में फ़ायदा होगा। और क्योंकि टिल द मंथ ऑफ अप्रैल और टिल द मंथ ऑफ मई ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार मैं इस बात को कह रही हूँ क्योंकि मेजर ट्रांजिट्स इस अवधि में हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे 17 जनवरी और कहीं ना कहीं पे दैट मीन्स आपका जो सैटर्न और जुपिटर ये दोनों के ट्रांजिट को अगर मैं देखूं तो आपका जो लग्न है वो इस अवधि में बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। एंड लग्न का मतलब है आपकी ओवरऑल बॉडी, आपका माइंड फ्रेम, आप इस दौरान क्या डिसीजंस लेंगे, ये सारी ही चीज़ें प्रभावित होंगी। अब खास तौर पर अगर मैं राहु और केतु के ट्रांजिट की मैं बात करूं तो राहु और केतु क्योंकि 30 अक्टूबर को ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके लिए द्वितीय भाव में और ख़ास तौर पे अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद क्योंकि जो राहु हैं वो आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे 30 अक्टूबर को और आपके लिए जो केतु हैं वो 7th हाउस में मूव कर जाएंगे। और इस अवधि में मई से लेकर के अगस्त के बीच तक गुरु चांडाल योग बनेगा। लगभग
ये समय ऐसा रहेगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। सो कहीं ना कहीं पे मई से लेकर के अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने खर्चों में बढ़ोतरी आप देखेंगे। इस 3 महीने में आप रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। तो आई वुड से कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि आपको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं अब तो मेरी नहीं बनने वाली है, मैं बात कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की, तो आपको ऐसा अगर लगे किसी भी सिचुएशन में कि नहीं मैं आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकता, सो डोंट रश। इस अवधि में बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला करना, वो आपको उसमें पछताना ज़रूर पड़ेगा। सो बेहतर ये होगा आप कुछ समय रुकें, कुछ समय थोड़ा सा पेशेंसली सोचें समझें, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के बाद डिसीजन लीजिएगा। नाउ अगर हम जनवरी ऑनवर्ड्स बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा इनिशियल फेज ऑफ दिस ईयर 17 जनवरी से पहले समय बहुत अच्छा है आपके लिए। कहीं ना कहीं पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी। ना वक्री मंगल आपके तीसरे भाव में कहीं ना कहीं पे साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा, तो आपसे ऐसे काम करवा सकता है जो कि रिस्क वाले काम हो, जिसमें कि कहीं ना कहीं पे आपको लास्ट मोमेंट पे फ़ायदा हो। सो बिजनेस जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए इनिशियल ऑफ द फेज बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे सैटर्न जो है वो आपके एकादश भाव में बैठ करके आपकी आमदनी को बेहतर कर सकते हैं। शुक्र का प्रभाव भी एकादश भाव पर पड़ रहा है जनवरी के महीने में, तो उसके लिहाज से आपकी आमदनी भी बहुत बढ़िया हो जाएंगी। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज काम के चलते आप हो सकता है हेल्थ को निगलेक्ट कर जाएं। फरवरी का महीना विदेशी माध्यम से पैसा आ सकता है, या यहाँ पर व्यापार से संबंधित कुछ संभावना बनती है कि आप कोई डील्स करें या फिर पार्टनरशिप में कोई कार्य करें, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो पिछला तनाव चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे कंपैटिबिलिटी आप बना पाएंगे अपने पार्टनर्स के साथ। रिलेशनशिप्स को देखते हुए, चाहे लव रिलेशनशिप्स हों चाहे मैरिड लोग हों, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। मार्च जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे पारिवारिक तनाव लेकर के आएगा, बिकॉज जुपिटर जो हैं उनकी स्थिति में बदलाव होगा। 13 मार्च को मंगल जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे और कहीं ना कहीं पे मदर की हेल्थ को इस अवधि में ज़रूर प्रभावित करेंगे। तो मदर की हेल्थ जो है उनका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस अवधि में। आप देखेंगे चतुर्थ दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर होने की वजह से आपके लिए जो दाम्पत्य जीवन में तनाव है वो बढ़ेगा। दशम भाव पर होने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे, लेकिन गुस्सा बढ़ेगा। एकादश भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपकी आमदनी अच्छी बनेगी और प्रॉपर्टी खरीदने के नए योग बन सकते हैं। सो मंगल जो है वो इस अवधि में इस तरह से आपको प्रभावित करेगा मार्च के महीने में। नाउ अप्रैल के महीने की बात करूं तो अप्रैल का महीना नो डाउट उतार चढ़ाव लेकर के ज़रूर आएगा, बिकॉज जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और जुपिटर जो है उनके अंदर भी बदलाव हो रहे हैं, उनकी स्थिति में भी बदलाव हो रहे हैं। तो इनफैक्ट इस अवधि में बहुत शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप्स बन सकते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपने किसी को देखा रिलेशनशिप में आया और ऑल ऑफ अ सडन 15 से 20 दिन में वो रिलेशनशिप टूट भी गया। इस तरह की स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल बनेंगी। नए नए लोगों के साथ मिलने का मौका आपको मिलेगा। हालांकि इस अवधि में आपका कामकाज और जो आपका व्यवसाय है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस तरह के रिलेशनशिप्स में आने से बचेगा। कम दूरी की यात्राएं इस अवधि में आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ यात्राएं बेहतर रहेंगी। रिलेशनशिप्स में आपके अचानक से रोमांस जो है वो वाला फैक्टर एक और एडअप हो जाएगा। जिस अवधि में बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो सूर्य और राहु आपके कुटुंब भाव में हैं और द्वितीय स्थान में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे किसी की सेहत बिगड़ सकती है, पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है, परिवार में किसी की सेहत को लेकर के कोई ऐसी दुर्घटना जो है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे आपको लगभग अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। सो मई के महीने में संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में कुछ ना कुछ व्यवधान आ सकते हैं। तो इस दौरान अगर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप बड़े बुजुर्गों से, एक्सपीरियंस लोगों से सलाह मशवरा ज़रूर कीजिएगा। इस अवधि में अचानक से लव रिलेशनशिप्स के अंदर एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए अचानक से आप देखेंगे इस तरह की डिज़ायर्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं और ये डिज़ायर्स आपके जीवन में कहीं ना कहीं पे एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेकर के आ सकती हैं। तो इस दौरान आपको काफ़ी हद तक अपने खुद के पीस के ऊपर, अपने इनर पीस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मई के महीने में कोशिश कीजिएगा आप ध्यान ज़रूर लगाएं, आप मेडिटेशन ज़रूर करें, बिकॉज अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो वो आपके इनर पीस को ज़रूर ख़राब कर देगा।
ना जून का महीना आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेगा। काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को इस अवधि में फोकस करने में दिक्कत आ सकती है। पारिवारिक जीवन में जो भी तनाव चल रहा है उसमें कमी आएगी, लेकिन कुटुंब को लेकर के, परिवार को लेकर के खास तौर पे जो एक मजबूती है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। इस दौरान आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर होगी, लेकिन खान पीन की तरफ रुझान बढ़ेगा। इनफैक्ट आप लोग खान पीन से जुड़ा हुआ कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें, और जिन लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं। नाउ जुलाई ऑनवर्ड्स आपके जो शत्रु हैं वो अचानक से बढ़ सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का फैसला चल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई फैसला है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरी को लेकर के समय बहुत बढ़िया रहेगा, प्रमोशन का योग भी बनता है। कहीं ना कहीं पे इस दौरान सूर्य की स्थिति जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जुलाई मई से लेकर के अगस्त तक का टाइम, क्योंकि ग्रहण योग भी बन रहा है, गुरु चांडालियों का निर्माण भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि पूरे 3 महीने आपके लिए खराब ही जाएंगे। देयर आर सर्टन फेजेस जिसमें कि आपको नेगेटिव भी होगा लेकिन पॉजिटिव भी होगा। सो यू हैव टू स्टे काम, और आपको जो भी स्थितियां चल रही हैं उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। अगस्त का महीना हालांकि उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। इनिशियली अगस्त के महीने में व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन महीने के मिड में आपके लिए खर्चे बढ़ जाएंगे। व्यापार को लेकर के कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, यात्राएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, काम का बर्डन बढ़ जाएगा। तो इस लिहाज से आपको हर चीज़ को जितना प्लानिंग के साथ करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सितंबर का महीना शादियों का हो सकता है। सितंबर का महीना विवाह का नया प्रस्ताव कोई मिल सकता है इस महीने के अंदर। हालांकि हेल्थ इश्यूज ज़रूर आएंगे, और ख़ास तौर पे आपके प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर खर्चा ज़रूर हो सकता है, लेकिन यही महीना रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इन दी एंड ऑफ दिस मंथ या अक्टूबर के शुरुआत में आपको कोशिश करनी चाहिए, किसी पार्टनर के साथ कोई धोखाधड़ी जैसी समस्याएं आ सकती हैं, तो आप लोग किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें। अब बात करूं मैं अक्टूबर की, तो अक्टूबर का महीना में भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दौरान मंगल की दृष्टि जो है आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और इस अवधि में आपको कोई चोट या कोई दुर्घटना, इस तरह की समस्याएं नज़र आती हैं। वाहन अगर चलाएंगे तो सावधानी से चलाइएगा। इस दौरान ससुराल पक्ष की तरफ से अचानक से कोई कहासुनी हो सकती है। ऑल ऑफ अ सडन इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि इस फेज़ के अंदर आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आप वाद विवाद में खास तौर पर नहीं पड़ें। नवंबर एंड दिसंबर, ये 2 महीने आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाले हैं, और काफ़ी कुछ दे कर के जाएंगे। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी हद तक नई उपलब्धियां मिलेंगी। देवगुरु बृहस्पति जो हैं खास तौर पे इस अवधि में आपकी मैरिज लाइफ को बेहतर करेंगे। ससुराल पक्ष से जो समस्याएं चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। व्यापार के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। सो दिसंबर का महीना इन ऑल आपके लिए उम्मीदों से भरा हुआ महीना रहेगा, और काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी बहुत बढ़िया महीना रहेगा। इनफैक्ट अपना खुद का कोई मकान जो है वो आप खरीद सकते हैं। सो इन ऑल मीन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला समय रहेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, और इसी सकारात्मकता के साथ आपको साल की शुरुआत करनी है। एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप मीन राशि वाले लोग इस साल में ज़रूर कीजिएगा। तो पहली चीज़ तो एक नियम बना लीजिए, आपको भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाना है। डेली आप जलाएंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरा काम ये कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, तो वो आपके सूर्य को मजबूती देगा। चंदन का तिलक ज़रूर लगाइएगा, और साथ ही में नारायण कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये सभी उपाय आपके आने वाले साल को और बेहतर बनाएंगे, और कहीं ना कहीं पे स्थिरता लेकर के आएंगे आपके जीवन में। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।